विषय थके इंद्री मरे आशा मरे न कोय, देह मरे त्यो अमर है देह धरावत धोए। विषयों को ग्रहण करने के लिए तत्पर इंद्रियां थक जाती हैं और मर भी जाती हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर की आशा नहीं मरती। देह मरने पर भी आशा अमर रहती है और यही पुनः देह धराती है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि आशा के बीज को दग्ध करे। आशा स्वयं फांस है सब जीवन दुख खाने, जीव भरमावे ज्ञान हरे ताते त्याग जान। आशा ही यमराज की फांसी है और सभी जीवों के लिए दुख की खान है। ये जीव को भटका देती है, ज्ञान छीन लेती है और जीव भटकता है। इसलिए समझ बूझ करके आशा का त्याग करना चाहिए। आशा हमारी दरिद्रता है। भोगों की आशा जो हम करते हैं हमारे अंदर की दरिद्रता का लक्षण है। साधक जितना विवेकवान होता है, समझदार होता जाता है, उसके अंदर की आशाएं क्षीण होती जाती हैं। आशा की कोई जरूरत नहीं है। भूख लगने पर कुछ मिल जाता है, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े भी मिल जाते हैं और आने के लिए जगह भी मिल जाती है। आदमी को चाहिए अपनी श्रेणी के अनुसार परिश्रम करें। आशा वासना की कोई आवश्यकता नहीं। निरंतर विचारों से और विवेक से जब अपने मानसिक विकार क्षीण होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो आदमी की दृष्टि निर्मल होती है। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जब हृदय की गांठें जड़ासक्त कट जाती है, भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संशयों का नाश हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। कर्म क्षीण होने का मतलब है अनुद्वेग हो जाना, आकर्षण रहित हो जाना, खिंचाव रहित हो जाना। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है। पर अवर का अभिप्राय है आर पार, दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसके चित्त में कोई भटकाव नहीं रहता। इस मरे हुए संसार से उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। ये कूड़ादान संसार, कूड़ा कचरा, स्वप्न, हमारे साथ न रहने वाला, क्षण क्षण मिटने वाला, छूटने वाला और एक दिन सदैव के लिए गायब हो जाने वाला संसार, क्या इससे वो चाहेगा? जिसकी दृष्टि ऐसी निरंतर बनी रहती है, उसको भटकने का कोई चांस नहीं रहता है। भोग विषय कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, ताते समुझ विचारिक तुम ही तजो किन भाए। सारे भोग विषय छूट जाएंगे, कुटुंबी भी छूट जाएंगे, अंत में तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना माना हुआ शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को विचारो और पहले से तुम इनका त्याग करो। रूप गोस्वामी ने कितना बढ़िया कहा है, यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इति विचिंत मनः कर सुस्थिरम नस्दिदम जगदेव धारे। युद्धपति का मथुरा का ऐश्वर्य कहां गया?
रघुपति का, उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहां गया? इस पर विचार करो और अपने लिए निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम जिसके लिए अहंकार करते हो वो कुछ रहने वाला नहीं। अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करत बेहाल, ज्ञान हरै संपत्ति हरै प्राण हरै तत्काल। अहो आश्चर्य सूचक। सदगुरु पूर्ण साहब कहते हैं कि आश्चर्य, ये मोह की महिमा प्रबल है। मोह सबको बेहाल करता है। बेहाल का मतलब है अस्तव्यस्त, हाल स्थित, जिसकी स्थिति बिगड़ जाए वो बेहाल। ये ज्ञान को हर लेता है, संपत्ति को हर लेता है और तत्काल प्राण को भी नष्ट कर देता है। मोह बस आदमी स्वजनों को परिजन बना लेता है, जहां कल्याण का रास्ता उसको छोड़ देता है, अकल्याण के पथ में भटकने लगता है। हित से होए दुराव, जब अनहित से अनुराग, तुलसी तिनके भाल थे चले भलाई भाग। जब हित से दुराव, छिपाव होने लगता है और अनहित से अनुराग होने लगता है, तुलसीदास जी कहते हैं उसके भाल से भलाई भाग जाती है। जहां से कल्याण हो वहां से पर्दा, जहां से अकल्याण हो वहां की रुचि, ये अपने विनाश का साधन है। ज्ञान वैराग्य विवेक विचार समझकर मोह में पतन होने का कारण क्या है? यही कारण है। जिनकी आशा लागी है तिन ते दुखी न और, आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठौरे। सांसारिक विषयों में जिनकी आशा लगी है उनके समान कोई दुखी नहीं। अपने अंदर का अज्ञान अविद्या सांसारिक भोगों के लिए आशा पैदा करती है। अपने अज्ञान के निवृत्त होने पर किस चीज की आशा की जाए? जहां अपना शरीर अपना नहीं है, किस चीज की आशा की जाए? साधक को चाहिए सबके साथ हित बर्ताव करे। जो प्रेम से बरते धन्यवाद दे, जो प्रेम से न बरते उसको भी धन्यवाद दे। सबके लिए कल्याण की कामना रखे, किसी से कुछ न चाहे। एकदम निष्काम साधक के चित्त में न राग रहता है न द्वेष रहता है। आशा त्याग करके जो निराश हो जाता है वो सुख के ठौर पर पहुंच जाता है। आदि अंत अरु मध्य में आशा दुख की रास, स्वर्ग नरक भुगतावे आशय परबल फांस। शुरू में, मध्य में और अंत में आशा दुख की राशि है। जब आशा हमारे चित्त में स्फुरित होती है तब हम बेचैन होते हैं, गुलाम होते हैं और एकदम दीन हो जाते हैं। आशा वाली चीजों को प्राप्त के समय में भी हम उसमें आबद्ध हो जाते हैं मोहवश, और जब वो चीजें छूट जाती हैं तब विकल हो जाते हैं। स्वर्ग नरक में भटकाने वाला ये आशा ही बंधन है, ये प्रबल फांसी। साधक को चाहिए कि आशा की फांसी काट, कुछ न चाहे। ताते आशा त्यागिए देह गेह की जान, नास्त सुखे कारणे क्यों हुए बंधमान। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि देह गेहात सबकी आशा छोड़ दो। जो सुख नास्ति, नास्ति का मतलब नास्ति, अस्त संस्कृत में होने को कहते हैं, ना निषेध,
जो सुख अंत में नहीं, यैया निग्रह स्नेहो, कर निर्वार संदेहो। नहीं देखे नहीं भाजिया, परम से आन पे हो। जहां देख ता आप बजाऊ, जहां नहीं ता तनमन लाओ। जहां नहीं ता सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचाने। सदगुरु ने इसमें एक प्रकार का रहस्यवाद ही कहा है, संकेत में कहा है। सदगुरु की वाणी संकेत में बहुत है और इसीलिए उसका नाम बीजक है। यह अक्षर कहता है निग्रह स्नेहो, स्नेह का निग्रह करो, मोह यैया निग्रह स्नेहो, कर निर्वार संदेहो। तुम्हारे चित्त में जो संदेह उसका निवारण करो। नहीं देखे नहीं भाजिया, देख रहे हो जो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है तो उसके पीछे न भागे। नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयान पे हो। परम सयानी, परम बुद्धिमानी यही है कि जो साथ में चलने वाली चीजें नहीं है उसके पीछे दौड़े ना। जहां न देख तहां भजाओ, जहां देख रहा है कि तेरा नहीं है वही भागा जा रहा है। जहां नहीं तहां तनमन लाओ, जहां तेरा कुछ नहीं वहीं तनमन लगा रहा है। जहां नहीं तहां सब कुछ जाने, जहां तेरा कुछ नहीं वहीं सर्वस्व समझ लिया। अंत में साहब विधेयात्मक बात कहते हैं, जहां है तहां ले पहचाने। जहां है वहां पहचान, वो तू खुद सबकी कामना छोड़। तू अपने आप से कभी बिछुड़ नहीं सकता। अपने आप को समझ, तू अपनी चैतन्य तख्त पर स्थिर हो। केवल मुक्ति आशा रहे, तेऊ है बंधमान। सुखिया सदा निराश पद, सुन वैराग्य निधान। केवल मुक्त की आशा रह गई है तब भी बंधन है। इसके लिए मैंने कहा था पीछे, पहले मुक्त की आशा की जरूरत है। कोई भी कथन सापेक्ष होता है और कथन पर सम्यक दृष्टि न होने से साधक भटक जाता है, एकांगी हो जाता है, उलझा उलझा हो जाता है। वो वाणी का व्यापार करने लगता है, बात बात कहने लगता है, सूखा सूखा ज्ञान, और वो भटक अपने को पूर्ण मान लेता है और फिर अंत में वासना का गुलाम हो जाता है। हमें मुक्त की भी आशा नहीं, ये जबान से कहने से काम नहीं चलता है। मुक्त की आशा करो, भोगों की आशा छोड़ो, मुक्त की आशा करो। मुक्त की आशा करने वाला ही मोक्ष है। ये तो अंतिम बात है। मुक्त की आशा है, इसका मतलब अभी मुक्त हुआ नहीं, तो बंधमान है ही है। जब मुक्त हो जाएगा तो आशा की क्या आवश्यकता। अमुक वस्तु प्राप्त करने की आशा होती है और वो वस्तु जब उपलब्ध हो गई तब आशा क्या, तो उपलब्ध ही है। पूर्णत्व प्राप्त पुरुष को आशा नहीं रहती मुक्ति की, लेकिन साधक को तो मुक्ति की आशा करनी चाहिए। तो अंतिम बात साहब कहते हैं कि अगर मुक्ति की आशा है तो इसका अर्थ है अभी तुम मुक्त हुए नहीं, बंधन में। सुखिया सदा निराश पर, सुन वैराग्य निधान। अवैराग में निपुण साधक समझ, निराश पद ही सुख पद है। सारी कामनाओं का त्याग महासुख है। उपनिषद में कहा गया है, जो उपनिषद सौरभ में दिया गया 2 बार, कोई आदमी हो, बलिष्ठ हो, अत्यंत बलिष्ठ हो, सुंदर हो, सर्वांग संपन्न हो, विद्वान हो, सर्वत्र सुकीर्त हो और संसार के सारे भोग उसी के लिए हो और वो 100 बरस तक जिए, तो ये मानस सुख है, यानी मनुष्य संबंधी सुख है। और ऐसे 100 मानस सुख को इकट्ठा किया जाए तब पितर सुख, फिर देव सुख, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बहुत लंबा खींचा गया है। लेकिन जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं उसको मनुष्यम मिल गया, ये बारंबार कहा गया है। उपनिषद
हमारी भारतीय परंपरा की प्राचीन निधि, और उपनिषदों में ऐसे हीरे मोती हैं जिसका मनन करना चाहिए। आशा ते दुख और नहीं, आशा दुख को रूप है, जाकी आशा सब छूटिया सो सुखिया सुख रूप है। आशा के समान कोई अन्य दुख नहीं, आशा ही दुख का रूप है। जिसकी सारी आशाएं निवृत्त हो गई वो सुखी हो गया, सुख स्वरूप हो गया। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुते भय बेहाल। क्रोध काल है और क्रोध जी का जंजाल है। शिव और दुर्वासा जैसे तपस्वी क्रोध के वशीभूत होकर के बहुत दुखी हुए। कपिल मुनि के मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस के धूत, कक्षस के धूत। कपिल ने क्रोध किया और सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। सनकादिक ने क्रोध करके हरिदूत को राक्षस बना दिया। ये अवतारवाद का प्रपंच फैलाने के लिए सब कहा गया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विष्णु के दरबार में जाना चाहे, दरबारियों ने कहा कि रुकिए, आज्ञा ले लो। बस उन्होंने क्रोध में शाप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। दूतों ने क्या बुरा कहा था? आज्ञा लेना ही चाहिए और उनको धीरज रखना चाहिए। लेकिन सनकादि जैसे विरक्तों को इस प्रकार दूषित इसलिए किया गया जिससे अवतारवाद की सिद्ध की जाए, और हरि के दूत राक्षस हो गए, वही रावण कुंभकर्ण हो गए। ये प्रपंच फैलाने के लिए सनकादिकों को क्रोधी बता दिया गया। वर्णन के अनुसार साहब कहते हैं सनकादिक ने क्रोध करके हरिदूत को राक्षस बना दिया। तमो गुण को वैराग्य जो और तामस युत ज्ञान, कृष्ण कहते अज्ञान यह करत जीव को हान। जो तमोगुण के सहित वैराग्य और तामस युत ज्ञान श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा है, यह अज्ञान है और जीव को परेशान करता है। ताते क्रोध न कीजिए है अज्ञान अनूप, समझ विचारो जगत में तू सब तोर स्वरूप। इसलिए कभी भी क्रोध के अधीन न हो, यह विलक्षण अज्ञान है। समझो और विचारो कि सब तुम्हारे हो, तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। यहां कौन पर आए? किस पर क्रोध करते? निज कर लागे निज हितन, अंगुरी गई निज आंख, दशन चबाई जीव निज काको क्रोध करि भाख। तैसे सब ही विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जान रिसाए। अपना हाथ जो अपने शरीर में लग जाता है, अपनी उंगली अपने आंख में चली जाती है, अपने दांत अपनी जीभ को काट लेते हैं, तब किस पर क्रोध किया जाता है? अपना मन मार के रह जाता है। इसी प्रकार विचारो, सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। क्रोध मत करो। गलती होती है भूल से, क्षमा करो, दया करो, उसको सुधरने का अवसर दो, घृणा मत करो। अब कोई भूल न करे, जानबूझ करके अहंकार करे
दुर्व्यवहार करे, तो ऐसे आदमी की संगत का त्याग करो। और जिससे प्रमादवश भूल हो जाए, प्रमादवश गलत कर्म हो जाए, चाहे बड़ी भूल हो चाहे छोटी भूल हो, क्षमा करो और सुधरने का स्थान दो। क्रोध से किसी का हित नहीं होता। क्रोध के समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम फिर सोच नहीं पाते क्या करना चाहिए। मस्तिष्क का ज्ञान प्रकाश बुझ जाता है, इसलिए बहुत धैर्यवान होना चाहिए। कहा जाता है न्यायाधीश को तेजवान होना चाहिए, और तेज का मतलब है गुस्सा भी होना चाहिए। ये भ्रम है। न्यायाधीश को तो और शांत होना चाहिए। न्यायाधीश हो, गुरु हो, समाज का अगुवा हो, घर का अगुवा हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, और कोई भी हो जो कुछ लोगों को लेके चलता हो, उसको बहुत धैर्यवान होना चाहिए। साथी लोग क्षुब्ध हो जाएं, हम क्षुब्ध न हो, तभी उनको निभाया जा सकता है। जहां बहुत लोग हैं तो एक प्रकार के सब नहीं, लेकर के चलने में बहुत मेहनत है। बिना धीरज के ये संभव नहीं है, इसलिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। समाज की अगुवा को ही नहीं, गुरु को भी समझना चाहिए मैं सेवक हूं। अपने को तो भूल करके भी नहीं मानना चाहिए मैं किसी का गुरु हूं, मैं समाज का सेवक हूं, और जो कुछ बन सके सेवा करना है। क्रोध त्याग करके, क्रोध छोड़ करके ही सेवा संभव है। भूमि शयन तन बसन करी, फल भक्षत आराम, निष्दिन रहता रण में तेहु सतावत काम। अब साहब काम के विषय में कहते हैं। जो भूमि पर सो जाते हैं, जिनके लिए न पलंग है, न गद्दे हैं, दरी भी नहीं है, एक साफी भी नहीं है, और तन बसन करी, तन ही मानो उनका वस्त्र है, शरीर पर भी कोई पर्दा नहीं, नंगे। फल भक्षत आराम, फल कहीं पा जाते हैं, जंगल में कुछ खा लेते हैं, अब आराम करते हैं। निस्दिन रहत आरण में, रात दिन जंगल में रहते। तेहु सतावत काम, उनको भी काम सताता है। साधक को कभी प्रमाद न करना चाहिए कि अब मैं विजयी हो गए। बहुत सावधानी की जरूरत है। प्रारब्ध कुसंग जग ताते नेम बनाए, सतसंगति आधार दे साधन में ठहराए। सदग्रंथन को देख के शोधो मन निश्याम, आप में सजग हुए बसो स्वतः निज धाम। कभी प्रमाद न करे, अपनी इंद्रियों का निरर्थक स्पर्श कभी भी न करे, अपने तरफ से कभी शक्ति क्षय अपना न करे, विरोधी आलंबन के प्रति उन्मुख न हो। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष विरोधी आलंबन है, इनके तरफ मुख न हो। और कुचिंतन का छेद न होने दे चित्त में। बड़ी बड़ी बांध में बाल बराबर छेद हो जाने पर धीरे धीरे इतना फूट जाता है कि पूरी एरिया को पानी डुबा देता है। कुचिंतन छेद है जो सब कुछ भ्रष्ट कर देगा। कुचिंतन न करे, सदैव सादा भोजन और स्वल्प भोजन करें। कम खाने पर सदैव ध्यान रखें, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, सदैव कम खाए। कम खाने वाले का ब्रह्मचर्य शुद्ध रहेगा और पेट साफ रहेगा, मन साफ रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, शांति रहेगी। ब्रह्मचर्य के जितने नियम हैं उनका दृढ़ता से पालन करें। साधु संगति, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, रहनी विवेक में रहे। काम
काम नहीं यह काल है, कामय पर बलवीर, जब उमगत है देह में ज्ञानिन करते अधीर। साहब कहते काम नहीं है, काल है, प्रबल वीर है। जब शरीर में ये उमगता है तो ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है। इसके लिए उदाहरण है निमिष, विश्वामित्र, नारद, कितने नाम लिए जाएं, ये लोग भटक गए। बड़े बड़े अपने आप को मानने वाले संग दोष में पड़ करके बह गए। हजार ज्ञान की युक्तियां याद नहीं रहती। जब आदमी कुसंग में पड़ेगा और कुचिंतन में पड़ेगा, हजार ज्ञान की युक्तियां बह जाएंगी। परहेजगारी काम करेगी, बहुत ज्ञान काम नहीं करेगा। बौद्धिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, ये बहुत काम नहीं करेगा। सावधानी, कुसंग का वर्जन, ये काम करेगा। साधक को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि हमारा मन कभी मलिन न हो। कुचिंतन पर सदैव सावधान रहे। सुबह से उठ करके प्रतिज्ञा कर ले, काम कुचिंतन नहीं होने दूंगा, और पूरा दिन व्यतीत हो काम कुचिंतन न करे। मन में आ जाए तुरंत धक्का देके उसको हटा दे। और जब इसकी दृढ़ धारणा हो जाती है तो कुचिंतन होता ही नहीं। जहां जहां से कुचिंतन की संभावना हो उससे सावधान हो जाए। जैसे जैसे खान पान, वस्त्र, व्यवहार, बर्ताव, संग, भूमिका से मन मलिन होने की संभावना हो उसको विष की तरह त्यागे। जो साधक पुरुष अगर है, स्त्री के अंगों का चिंतन करता रहेगा और स्त्रियों से मिलने पर उन्मुख होकर के उनसे बात करने की चेष्टा रखेगा, एकांत लोकांत में मिलेगा, वो भ्रष्ट हुए बिना रह नहीं सकता। कुचिंतन बिल्कुल होने न दे। स्त्रियां मिले, मां है, और गंभीरता से जो बर्ताव करके अलग हो जाए, उन्मुख न हो वहां बात करने के लिए। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत ही से विष चढ़े, मन आवे कछोर। साहब ने तो एक एक विषय के लिए 20 50 वचन कहे। मनन करे, आचरण करे, सब कल्याण है। पुरुष की दृष्टि से उन्होंने कहा नारी को निरख करके मत दे। निरख का मतलब घूर करके देखना। निरख न कीजिए गौर, निरख करके गौर करना, बारंबार ध्यान देना, ऐसा मत करो। निरखत ही से विष चढ़े। जब तुम निरखोगे, दृष्टि गड़ा करके देखोगे तो विष चढ़ जाएगा और मन आवे कुछ और, मन में कुछ और ही आ जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। जिन गई जीता काम को, सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है, घर घर करते सिद्ध। जिन्होंने काम को जीत लिया वही ज्ञानी है, वही सिद्ध है, नहीं तो थोथी बात, बेकार है। घर घर करत असिद्ध, असिद्ध तो घर घर घूमने वाले हैं, बहुत हैं। वेशधारी तो बहुत है दुनिया में, वेश की क्या कीमत है। अगर आदमी काम विषय को नहीं जीता तो क्या साधक है। एक बूढ़े संत मुझसे कहे थे, जब मैं सत्संग में ज्यादा उन्मुख हुआ था, संत आने लगे थे जहां शरीर जन्मा था। एक बूढ़े संत आए, बैठे रहे कुछ दिन, कहे बच्चा, कौन ऐसा दोष है जो निर्भय है, और कौन ऐसा दोष है जो भय वाला। मैंने कहा महाराज दोष तो सब भयपूर्ण है,
कहे हाँ ये तो है, लेकिन क्रोध ऐसा है, आदमी क्रोध करता निर्भय होकर सबके बीच में भड़ाक दिखा देता, लेकिन काम बहुत भयपूर्ण छिपा करके वो कुकर्म करता है। तो काम में काम भयंकर है। क्रोध आ जाए तो कोई बात नहीं, काम न आए। उन्होंने क्रोध का समर्थन नहीं किया, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में कहा कि काम के वशीभूत न हो। क्रोध कभी आ गया स्वभाव बस तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन काम आया तो पतन है। काम क्रोध दोनों नरक के द्वार है। काम क्रोध लोभ है, काम क्रोध लोभ तीनों नरक, हम बीच में है।